तो दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी की जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा चल रहा था आज उसकी एक नेक्स्ट क्लास आज हम देखने वाले हैं। ये होने वाली है हमारी क्लास 3। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिए। उन सभी वीडियोस में मैंने बेसिक बता रखा है कि कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की स्टार्टिंग होती है और आज हम देखने वाले हैं उनके क्वेश्चंस की कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको सभी के सभी चैप्टर इस चैनल पर मिलेंगे बिफोर एग्जाम। ठीक है। और अगर आप पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप कंटेंट ढूंढ रहे हो तो आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में ये कंटेंट मिल जाएगा। सारी की सारी क्लासेस डली हुई हैं और कंप्लीट मैथ्स भी मैंने करा रखा है अपने इस चैनल पे, आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम गंवाते स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। देखिए रेशियो का ये क्वेश्चन है, ये एक रिपीटेड पैटर्न है जो अक्सर सरल वाले एग्जाम में पूछा जाता है। जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप से डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया जाता है कि अपॉन में क्या लिखा हुआ। देखिए मैं पहले तो इसे करने के दो तरीके आपको बताऊंगा कि दो तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है। फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए ये टर्म लिखी हुई है, ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कीजिए। मैंने लिखा a अपॉन में 2 इक्वल टू b अपॉन में 5 मैंने लिखा इक्वल में मैंने c अपॉन 7 लिखा। ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इसको किसी एक वैल्यू के इक्वल मान लेता हूँ। वो मान ली मैंने कि ये सारी वैल्यू k के इक्वल हैं, तो k के इक्वल मैंने इस वैल्यूज को रख दी। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम सेपरेटली तीनों वैल्यू को निकाल लेते हैं, a कितना है और b कितना है और c कितना, तीनों वैल्यू को एक साथ निकाल लेता हूँ पहले मैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने किया डायरेक्ट किया a अपॉन में 2 को अगर मैं k के इक्वल पुट करूंगा, यदि a अपॉन 2 को मैं k के इक्वल पुट करूंगा और b अपॉन में 5 को मैं k के इक्वल पुट करूंगा और c अपॉन में 7 को मैं k के इक्वल रख देता हूं। ठीक है। तो a क्या आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा मेरा 2k, b आ जाएगा मेरा 5k, मेरे पास c आ जाता है 7k। ठीक है। तो मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली कि a कितना है मेरे पास और उसके बाद में b कितना है मेरे पास, c कितना है, ये तीनों वैल्यू मैंने एक साथ निकाल ली। ठीक है। a कितना है, b कितना है, c कितना। अब देखते हैं कि तीनों का रेशो क्या, कि a रेशो b रेशो c क्या होता है। देखिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, तीनों को लिख लेता हूं मैं। a रेशो b रेशो में a रेशो b रेशो c, सी की वैल्यू 7k। तो सबसे पहले तो k से k को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि रेशो में जो भी वैल्यू कॉमन होती है उसे काट दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इन्हें कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने सब कुछ काट दिया। तो कितना बचा मेरा 2:5:7। ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है मेरी 2:5:7, मतलब कि मेरा a इसका आंसर हो जाता है 2:5:7। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेपरेटली वैल्यू निकालनी है, उससे भी पहले आपको सभी को k के इक्वल पुट करना पड़ेगा। a b c तीनों की आपको अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेंगी। फिर उसके बाद में आपको a b c को रेशो लेना पड़ेगा, तीनों का रेशो लेना पड़ेगा। जो भी कॉमन टर्म होगी इसे आप काटोगे, फिर जाके आपका आंसर आएगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका आप इसे कैसे कर सकते हो। देखिए दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है कि a के नीचे जो लिखा हुआ है, b के नीचे जो लिखा हुआ है और c के जो नीचे लिखा हुआ है वही उसका आंसर, मतलब a की वैल्यू 2, क्योंकि a के नीचे 2 लिखा हुआ है, b के नीचे 5 लिखा हुआ है और c के नीचे लिखा हुआ है 7। तो डायरेक्ट मेरा आंसर जाता है 2:5:7। लेकिन कभी कभी हमारे मन में डाउट होता है कि सर बेसिक से कैसे होता है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c, इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेपरेटली निकालना सिखा दी। तो बस आपको वही चीज़ें यूज़ करना है, वही चीज़ों का यूज़ करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मैथ चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ईजी है तो आप प्रीवियस ईयर की मेरी वीडियोस देख सकते हैं रेशो की। आपका लेवल अगर अच्छा है तो आप उससे और ज़्यादा लेवल सीख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसी क्लास में और लंबा ले जाऊंगा और एंड में जाके कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराऊंगा। ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है तो अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें।
a अपॉन में 2 इज इक्वल टू b अपॉन में 3 और c अपॉन में 5 बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b और c की सेपरेटली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया था क्या कि a के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वही a की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a के नीचे 2 है तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद b दिया है, v कितना है, b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5। ठीक है, तो इस टर्म को अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी मुझे फाइंड करना है। तो मैंने देखा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 मुझे ऐड करना है, तीनों को लिखना है। तो क्या करोगे आप, 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन में c करोगे, c की वैल्यू मैंने 5 आई है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 3 5 प्लस 5 10 और 10 अपॉन में 5 आएगा। ठीक है, 10 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो अब 2 आ जाएगा मेरे पास, मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है 5 2 जा 10 2, ये आ जाता है मेरा करेक्ट आंसर 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दे रखा है कि a रेशो b क्या है और b रेशो c है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है मैंने, जो इससे पहले मैंने करवा रखे हैं क्लास 1 और क्लास 2, तो आप सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा दिए सारी, कि a रेशो b रेशो c कैसे निकालते हैं, कंबाइंड रेशो 2 का 4 का 6 का, सबका कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं, एक प्रॉपर मेथड बता दी थी जो सब जगह लगेगी। ठीक है, उस मेथड को आपको सीखने के बाद में ये करने आना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्टली इस क्लास में समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक, देखिए क्या किया जाना है, इसमें a रेशो b दे रखा है और b रेशो c दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि a रेशो b लिखा मैंने सबसे पहले। ठीक है, फिर दूसरा लिखना है तो मुझे b के नीचे लिखूंगा, b रेशो c लिखूंगा, इस पैटर्न में मुझे लिखना पड़ेगा। तो सेम पैटर्न में मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए a रेशो b 2 रेशो 3 है और b रेशो c 4 रेशो 5 है। ऐसे मैंने लिखा, एक एरो लगाया, इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली आते हैं, हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ आते जाते हैं, नीचे आऊंगा मैं तो कुछ नहीं है ए के पास, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। 3 से 4 की तरफ आऊंगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, रेशो 5 ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब 3 5 जा 15, ये आ गया 15। ठीक है, ये आ जाती है मेरे पास 8 रेशो 12 रेशो 15 आ जाता है मेरे पास ए बी सी का रेशो। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा गया कि बताइए कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी कितना है। ठीक है, आपको मैंने अभी कंबाइन करने का तरीका बताया, अब आप देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट मेथड यही है। देखिए a प्लस बी कितना आएगा, 8 रेशो 12, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, रेशो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो ये मेरा हो जाता है आंसर 20:27। क्या हो जाता है 20:27 मेरा आंसर हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, 20:27 मेरा आ जाता है आंसर। ठीक है, अगर आप इस आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही होगी इसे करने की, क्या कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मतलब आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि सर हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कैसा कि a रेशो b डायरेक्ट दे रखा है मेरे पास, तो मैं क्या a रेशो b मतलब कि 2 रेशो 3 को मैं ऐड कर सकता हूँ, 2 और 3 5 अनुपात 9। ठीक है, 2 और 3 5, b और c 4 अनुपात 5, b प्लस सी मैंने लिखा, 9 आ गया, 5 और 4 9, a और b 2 और 3 5 आ गया, लेकिन ये आंसर गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तरीका पॉसिबल नहीं है, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको अगर a से b जाना है तो आपके पास एक रिलेशन पहले से डिफाइन होना चाहिए कि b से c जाने के लिए क्या रिलेशन है। आपको ये तीनों कंबाइंडली रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आप a प्लस बी रेशो b प्लस सी फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको याद रखना है कि कभी भी आप अलग अलग वैल्यू दे रखी होंगी उनके साथ नहीं छेड़छाड़ी करोगे जब तक कि उनको एक रेशो में बना दिया ना जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको एक रेशो में उन्हें अरेंज करना है ताकि आप उनके साथ कुछ भी कर सको। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उन्हें एक रेशो में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक रेशो में आपको उन्हें लेना पड़ेगा, a रेशो b रेशो c मैंने जब लिया तब जाके मैंने कुछ आगे स्टेप बढ़ाई। थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेंगे, तब जाके आप आगे के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो विदाउट मिस्टेक। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m प्लस एन इफ मतलब कि यदि m प्लस एन रेशो m माइनस एन 4:1 है तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए ये जानने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, आपको ये जरूरत है कि आप जान पाओ कि m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रेशो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या है। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रेशो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि m कितना है और n
कितना है, ठीक है, m कितना है और n कितना है आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से जाने के दो तरीके बताता हूँ, क्या दो तरीके m और n तक पहुँचने के बताऊंगा, प्रॉपर तरीके, ठीक है। कोशिश करना समझने की अच्छे से। दो तरीके बताऊंगा, शानदार तरीके बताएंगे। देखिए मेरे पास m प्लस n अपॉन में m माइनस n दे रखा है, ठीक है। इक्वल में 4:1 दे रखा है, 4:1, ठीक है। m प्लस n की वैल्यू ये है, ठीक है। आप योगांतरपात मतलब कंपेंडेंडो और डिविडेंडो का रूल जानते हो कि कंपेंडो और डिविडेंडो का रूल जानते हो क्या, जितना ऊपर उतना ऐड कर दो, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर दो, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, m प्लस n में, एक मिनट, इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसे नहीं रहने देते हैं, तरीके बेस्ट हैं, उससे करवाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से नहीं, आपको ऐसे करना है। देखिए m प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4, m माइनस n की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। आपको m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, m की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट दोनों को ऐड कर देना, 4 और 1 5। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 4 में से गया 3। बेस्ट मेथड यही है, डायरेक्ट ऐड कीजिए तो मेरे पास बड़ी वाला नंबर आ जाएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास छोटा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे इसे निकालना, तो आप चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसे कैसे, m प्लस n इज इक्वल टू 4, m माइनस n इज इक्वल टू 1। विलोपन विधि लगाकर, एलिमिनेशन मेथड लगा के n से n कैंसिल हो गया तो 2m आ गया, 2m इज इक्वल टू 5 आ गया, m की वैल्यू आ गई 5/2, m की वैल्यू 5/2 आ जाती है, और 5/2 को ऊपर वाली इस वाली इक्वेशन में आप रखोगे तो 5/2 प्लस n इज इक्वल टू 4 आएगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 5/2, मतलब कि 4 2 8, 8 में 4 पर गए तो 3/2, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2। कितनी आ जाएगी n की वैल्यू मेरे पास, 3/2, ठीक है। अब मेरे पास m की वैल्यू आ गई 5/2, n की वैल्यू आ गई 3/2, लेकिन जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा m/n तो आप देखोगे क्या, 5/2/3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एंड में फाइनली मेरे पास 5 और रेशो 3 आएगा, कितना आएगा, 5:3, ठीक है। आपको याद रखना क्या, ऊपर 5 आया नीचे 3 आया, तो इतना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तब पहुंचना सेम जगह पे है, यहीं पे। मैंने डायरेक्ट देख के आंसर बता दिए, 4 में से 4 और 1 5, 4 में से गया 3, ठीक है, 5:3 डायरेक्ट बता दिए, तो उसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे कुछ करोगे, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड करो और दोनों का डिफरेंस लो, तो आपके पास m और n सेपरेटली वैल्यू आ जाएंगी, कुछ भी एलिमिनेशन विलोपन विधि कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका, जस्ट केवल आपका फालतू समझ आएगा ऐसी तरीके से क्वेश्चन करने में, ठीक है। कोशिश करना है कि हमें जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो डायरेक्ट हमारे माइंड में पहली बार तो सॉल्यूशन आए, ठीक है। और ये तो रिपीटेड पैटर्न होता है, आपको रेशो अगर आप करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। अब m प्लस n, अब मैंने m और n की वैल्यू निकाल ली, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड रुकते हैं। देखिए ठीक है, मैंने क्या निकाल ली, m और n की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसे सिंपली इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें रखना है मुझे, ठीक है। m² प्लस n स्क्वायर, m का स्क्वायर 25 प्लस n का स्क्वायर 9, रेशो 25 माइनस 9, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, 25 प्लस 9 कितना आएगा, 25 और 9 5 4 34, अनुपात 25 में 9 है 16, ठीक है। 2 से मैं इसे काट लेता हूँ, 2 से डिविजिबल है। रेशो की एक खास बात होती है क्या, कभी भी जब आप रेशो लो तो कभी भी दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर कुछ भी, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनके बीच में, सीधी बात ये है, ठीक है। 2 से मैं इसे काटूंगा तो 17 आएगा, 2 से इसे काटूंगा तो 8 आएगा, मतलब कि 17:8 मेरा आंसर आ जाता है, डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 17:8। m प्लस n और m माइनस n वाला ये जो पैटर्न था, एक साथ दे रखा होता है, दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का घटाना, दो संख्याओं का ऐड और माइनस दे रखा होता है, तब सेपरेटली वैल्यू फाइंड करते हैं, जो पूछे वो फाइंड करना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, आप इसे सीख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या मेथड लगाना पड़ेगी करने की, एक्स रेशो बाय क्या है, ठीक। देखिए ऐसा दे रखा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ क्या, 3x प्लस 5 बाय अपन में
3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, मैंने जस्ट आपको तरीका बताया कि बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें बड़ी वैल्यू क्या है कैसे पहचानोगे आप, देख के बताइए इसमें क्या बड़ा है, 3x बड़ा है कि 5y बड़ा है। ठीक है, पहली बार तो कभी भी आप किसी भी कोफिशिएंट को देखकर, मतलब कि कोई भी वेरिएबल हो जैसे x और y, उसे देखकर कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 3x पहले है और माइनस बाद में, मतलब कि 3x बड़ा रहा होगा। ठीक है, बड़ा रहा होगा। 3x बटे में 5y मैंने रख लिया। ठीक है, 3x बटे में 5y रख लिया मैंने, क्यों, पहले मैंने बड़ा रखा फिर मैंने छोटा रखा। ठीक है, बड़ा वाला निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि दोनों को ऐड कर दी, 5 और 1 6। छोटा वाला निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, मतलब कि 2 3 6, 2 2 दूनी 4, 3/2 आ जाता है। ठीक है, 3 से 3 काट दीजिए, x बटे y बचा 5, ये जो 5 है वो ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो x बटे पाई मेरे पास, x बटे y बराबर मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है 5/2। कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आप अगर खुद से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि जब डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन फ्लैश होता है सामने, तो माइंड में पहली बार में जो नेचुरल थॉट्स निकलते हैं वो उल्टे सीधे ही आते हैं। उल्टे सीधे का मतलब ये है कि आपका मन डायरेक्ट पहले यही जाएगा कि एलिमिनेशन लगा देते, क्या विलोपन विधि इसमें लगा देते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बेस्ट नहीं है करने का। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, कोशिश करना है आपको इस तरीके को अपने नेचुरल बिहेवियर में लाने की, ताकि आप शानदार तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी समय में कर सको। ठीक है, और अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सको एग्जाम में। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, x रेशो बाय इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 5:2 आ गया था। x रेशो बाय मेरे पास 5:2 आ गया था, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, x रेशो बाय 5:2 आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। p/3 की 4/7 p माइनस q p प्लस q 14/9, इसकी वैल्यू क्या है। कुछ नहीं, p और q को निकालना है, दोनों को ऐड करके, दोनों का डिफरेंस लेके 14/19 को ऐड कर देना है। अब कैसे होगा वो करते स्टार्ट है। ठीक है, स्टेप्स रखते हैं, एक के बाद एक स्टेप रखते जाते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा p/3q इज इक्वल टू 4/7 रखा। मैंने क्या रखा, 4/7 रखा। ठीक, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब क्या करता हूँ मैं, अब सबसे पहले मैं कर लेता हूँ p/q की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक, उधर जाएगा तो 3 चौक 12/7 बचेगा, 3 चौक 12/7 बचेगा। अब मैं जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकालने की तरफ जाता हूँ। p माइनस क्यू, 12 में 7 क्या तो 5, p प्लस क्यू मतलब कि 12 प्लस 5, 12 से प्लस 7 19 प्लस 14/19। ठीक है, 5/19 प्लस 14/19 मेरे पास आ जाता है। अब क्या करोगे आप, 15 और 4 19। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हर सेम है तो अंश को जोड़ देंगे। 15 और 4 19, 14 और 5 19/19 हो गया। 19 ऊपर नीचे 19, तो 19 से 19 कट गया मेरे पास, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता मेरे पास एक मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभी आपने अगर देखा हो, अगर आप चैनल पर जुड़े हुए लंबे समय से, तो आपने देखा होगा कि जो सुपरफास्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी एसएससी सीजीएल की एग्जाम को लेकर, उसमें मैंने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो भी शानदार मैटर्स से। ठीक है, अगर आप उन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना चाहते हो सीजीएल के जो अभी हुए थे, तो आप उसके लिए आप चैनल पर जाकर चैनल पर सर्च कर सकते हो, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ में। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मेरे से, देखिए ए बी ए का बी का सी का डी का a/b b c/d e/f ये दे रखा है, मेरे से पूछा गया क्या। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या कभी भी अनुपात में आप किसी भी संख्या को जोड़ दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुणा करने से, सॉरी, आप किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप समान संख्या को अगर गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। कैसे, देखिए a/b को बराबर दे रखा है c/d के, c अनुपात d मतलब c/d, इसे बराबर दे रखा है e अनुपात f मतलब कि e/f के बराबर में 2:3। ठीक है, 2:3 आ गया। ठीक है, ये मैं ऐसा करता हूं आपको आ गया होगा। ACE को ऐड करना है, मतलब क्या, गौर से देखिए, ए में x का मल्टीप्लाई, बी में भी x का मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर मैं
ऊपर x का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे x का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर और नीचे भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर रेशो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ बाय का कर दूँ, यहाँ बाय को कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। और यहाँ अगर मैं जेड का कर दूँ और यहाँ भी जेड का कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेड ई अपन में जेड एफ हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मैं इनको ऊपर वाले हंस को जोड़ दूं और हर को जोड़ दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर कोई संख्या 2/3 है, अगर कोई संख्या 2/3 है, अगर मैं इसमें 2/3 ही ऐड कर दूं, 2/3 ही ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 4/6। और देखिए 4/6 कितना है? 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक है, 2/3 ही आ गया। मतलब कि समान संख्या को जोड़ने पर भी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये सभी संख्या समान है तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं एक्स ए प्लस एक्स सी प्लस जेड ई, सॉरी ये बाय सी है, मटे में एक्स बी प्लस एक्स डी प्लस में जेड एफ इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 ही रहेगी, 2/3 ही रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर मेरा 2/3 ही रहेगा। अभी 2/3 से कुछ भी चेंज नहीं होगा तो ये आ जाता है मेरा 2/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2/3 इसका आंसर आ जाता है 2/3। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा होगा सर इसका मान कितना? 2/3। इसका मान कितना? 2/3। इसका मान कितना? 2/3। मतलब आपके मन में ये आ रहा होगा सिर्फ कि सर 2/3 को 3 बार जोड़ लेते हैं। मैंने कहा सर ठीक है जोड़ लेते हैं, 2 + 2 + 2 और 3 + 3 + 3। मैंने ये भी 3 बार जोड़ लिया। ठीक है, देखते क्या होता है। 2 2 4 और 2 6, 2 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 आ गया। अभी भी कितना आ गया मेरा? 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको एक बात क्लियर होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने और माइनस करने से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अब आगे के क्वेश्चन में हम क्या तरीका लगाएंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जल्दी से हमारी नई वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आने वाली है और उसमें रेशो के शानदार अगले स्टेप के क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।